नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का टेक्निकल दुनिया पिंटू में स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, आज हम आपको बताने वाले हैं जो भारत एक्सप्रेस है, यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस है, उसके बारे में हम आपको जानकारी जो है वो बताने वाले हैं। और जानकारी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आप लोग जानना चाहते हैं और वो जानकारी जो है वो आप सभी के लिए ज़रूरी भी है। जानकारी ये है कि देखिए, जो भी आप वंदे भारत का पहले टिकट बुक करते थे, मतलब मैं एक बार गया था दिवाली में वंदे भारत से बनारस के लिए, तो तो उस समय क्या होता है कि मील यानी कि जो खाना होता है ना, उसमें आपको लेना होता है। ये दैट वाज़ कंपल्सरी दैट टाइम, आई थिंक, हाँ, इट वाज़ कंपल्सरी एट दैट टाइम। तो उस समय ज़रूरी था कि भाई खाना आपको लेना पड़ता था। ठीक है, तो होता क्या था कि भाई 7-8 घंटे की मैक्सिमम वंदे भारत ट्रेन होती है, 6-7-8 घंटे तक का जो टाइम पीरियड होता है, मतलब एक जो चलती है ट्रेनें वंदे भारत की, तो वो तो उसमें क्या होता था कि भाई जिसको खाना भी नहीं खाना होता था, तो फोर्सफुली जो है उनको खाना लेना पड़ता था। मान लो मुझे जाना है, मुझे ट्रेन का खाना नहीं खाना है, तो भाई मैं पैसे क्यों खर्चा करूँगा ऑब्वियसली। तो ये थोड़ा सा टेंशन था, लेकिन फिर थोड़ा कुछ शिकायत हुआ होगा या फिर कुछ ऐसा इनपुट मिला होगा, उसके बाद से कंपल्सरी नहीं किया। मतलब आप अगर लेना चाहते हैं तो यू मे सेलेक्ट। अब जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं सेलेक्ट करेंगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको मिला। लेकिन जब आप ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन में बैठते समय भी आप अगर खाना लेना चाहते हैं, देन आप खाना जो है वो ले सकते हैं। समझ रहे, ये ऑप्शन आपके पास था। ठीक है, लेकिन अब जो है इंडियन रेलवे ने, मतलब आप देखिए 6-7 घंटे में कई लोग खाना नहीं खाते हैं, सोचते हैं कि आराम से घर जाके खाएंगे या अपना होटल में खाएंगे जो भी खाना होगा। लेकिन उसमें क्या होता था कि स्नैक्स वगैरह नहीं मिलते थे, मतलब जैसे कि आपको कुरकुरे हो गया, चिप्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, बिस्किट्स केक हो गया। तो ये छोटे छोटे स्नैक्स खास करके ट्रेनों में लोग खाते हैं, क्योंकि ये तो मतलब कंपनियों का होता है तो अच्छा होता है। बाकी जो उसमें कई लोग ट्रेनें में शिकायत होती है कि भाई कैसा बन रहा है, कैसा नहीं बन रहा है, तो उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो लोग स्नैक्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो अब जो है स्नैक्स आपको वंदे भारत में मिल जाएगा, यानी कि वंदे भारत ट्रेन में आप सफ़र करते हैं और आपने टिकट तो बुक कर लिया है, लेकिन आपने मील बुक नहीं किया, खाना नहीं बुक किया है, तो आप जो है नॉर्मल ट्रेन जो चलती है जिसमें एसी, उसी में आपको चाय बेचने वाला आता है, कॉफ़ी बेचने वाला आता है, कोल्ड ड्रिंक्स, स्नैक्स, कुरकुरे, चिप्स, बिस्किट्स, तो वो अब आपको जो है वंदे भारत ट्रेन में मिल जाएगा। ये बड़ी जानकारी है। दूसरी बड़ी जानकारी है कि भाई देखिए, होता क्या है कि वंदे भारत ट्रेन में जब आप खाना लेते हैं, तो खाना लेते हैं तो मतलब किसी भी ट्रेन में जब आप खाना लेते हैं तो जितना बोलता है उतना आप दे देते हैं। लेकिन एक्चुअल आपको पता नहीं होता है कि भाई कितना, मतलब पेंट्री कार से मान लो मैं पेंट्री कार में मान लो मैं वेटर हूँ सपोज, और मैंने लिया भाई कि चलो मैं बेच देता हूँ, 50 रुपये का सामान पेंट्री कार का है कि 50 रुपये में इसको बेचना है, और मैं आया और ट्रेन में भाई मतलब कौन इतना ज़्यादा केयर करता है, भाई बोला 70 रुपये, हाँ भाई ठीक है दे दो, 20 रुपये अब जो बेचने वाला है वो मार लिया। लेकिन अब जो है, अगर जो चालाक यात्री है, जो थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, जो चीज़ों को समझता है, वो जो है पेंट्री कार में लिस्ट लगी होगी कि कितने का कौन सा क्या चीज़ें मिलेगी, वो देख सकता है। नहीं तो आप अगर माने मेन्यू मांगे तो मेन्यू भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, कि भाई कौन सी चीज़ कितना में मिल रही है। नहीं तो आप ऑनलाइन भी जाकर जो है चेक कर सकते हैं, पर्टिकुलर ट्रेन का नाम डालेंगे, कैटरिंग प्राइस रेट डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये सारा डेटा जो है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको अब कोई ठग नहीं सकता है। 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये एक्स्ट्रा लोग ले लेते हैं, तो वो चीज़ अब नहीं हो पाएगी। तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि आपको कोई प्राइस वैल्यू पता है, मतलब अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ बेच रहा है, आप ट्रेन में हैं, भूखे हो, ले लिए भाई, चलो ठीक है 100 रुपये का सामान 150 में ले लिए, खा लिए। लेकिन अनएक्सपेक्टेड होता है, वो फेयर नहीं है, मतलब समझ रहे हो। तो फिर क्या हो कि भाई आपको पता चल जाएगा, प्राइस वैल्यू चेक कर सकते हैं, एंड देन यू आर एबल टू परचेज all this thing with the fixed price, and this fixed price will benefit for you.